नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 जग्स एंड मग्स। तो स्टूडेंट्स इसी से रिलेटेड हमने एक चैप्टर पढ़ा था क्लास 3 में, अगर आपको याद होगा। दैट वाज चैप्टर 11 जग्स एंड मग्स, जहां पर बन्नी और बन्नों की शादी हुई थी। उन्होंने अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया था, वहां पर स्पेशल ड्रिंक्स सबको सर्व किए गए थे। और किस तरह से हमने सीखा था सारे एनिमल्स में कैसे, या फिर सारे फ्रेंड्स में कैसे उसने ड्रिंक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो 1 साल हो गए उनकी शादी को और आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। उन्होंने अपने सारे फ्रेंड्स को फिर से इनवाइट किया है अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। यहां पर उन्होंने वही चीज लिखा है, बनी एंड बनो डिसाइडेड टू हैव अ पार्टी 1 ईयर आफ्टर देयर वेडिंग। उन्होंने सोचा हम अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, तो उन्होंने एक छोटी सी पार्टी रखी है। सारे फ्रेंड्स को उन्होंने फिर से इनवाइट किया है, लेकिन इस बार वो एक स्पेशल डिश जिसे हम कहते हैं खीर, वो सर्व कर रहे हैं। दे इन्वाइटेड देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स, दे मेड अ स्पेशल स्वीट डिश विच इज खीर। ऑल द एनिमल्स केम रनिंग, हॉपिंग एंड इवन क्रॉलिंग। तो उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, कुछ रन करते हैं, कुछ हॉप करते हुए आए, कुछ क्रॉल करते हुए आए। द एलिफेंट इज ड्रिंकिंग 50 लीटर्स ऑफ खीर। तो उनमें जो सबसे ज्यादा अमाउंट वो जो ड्रिंक कर रहे हैं वो है एलिफेंट। ही इज ड्रिंकिंग 50 लीटर्स ऑफ खीर। द जिराफ इज ड्रिंकिंग डैश लीटर्स, द काउ इज ड्रिंकिंग डैश लीटर्स। तो स्टूडेंट्स ये आपको गेस करके बताना है कि अगर एलिफेंट 50 लीटर्स ऑफ खीर ड्रिंक कर रहे हैं, तो जिराफ और काउ उन उसके कंपैरिजन में कितना ड्रिंक कर सकते हैं। तो ये करेक्ट तो नहीं बता सकते हम लोग, लेकिन एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि जिराफ जो है अप्रोक्सीमेटली 30 टू 40 लीटर्स ऑफ खीर वो ड्रिंक कर सकता है, क्योंकि जिराफ भी एक बिग एनिमल होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 40 लीटर्स। द काव इज ड्रिंकिंग डैश लीटर्स। तो उसके कंपैरिजन में काव जो है लगभग 20 टू 30 लीटर्स ड्रिंक कर सकता है। तो यहां हम लिख देते हैं 30 लीटर्स। तो स्टूडेंट्स लीटर्स को आप इन नोटेशन कैपिटल एल ऐसे भी लिख सकते हो। देन केम द स्क्विरल, शी सेड आई कांट ड्रिंक 1 लीटर ऑफ खीर, प्लीज गिव मी ओनली 500 लीटर्स। तो स्क्विरल ने कहा मैं 1 लीटर खीर ड्रिंक नहीं कर सकती, मुझे उससे कम अमाउंट चाहिए। एक काम करो, आप लोग मुझे 500 मिलीलीटर्स खीर दे दो। द डोंकी सेड 500 मिलीलीटर्स ऑफ खीर, इजंट दैट मोर देन अ लीटर। तो डोंकी कहता है 500 मिलीलीटर्स, क्या वो 1 लीटर से ज्यादा नहीं है। तो फॉक्स डोंकी को समझाते हुए कहता है, कम ऑन, डोंट बिहेव लाइक अ डोंकी, 1 लीटर इज 1000 मिलीलीटर्स और 500 मिलीलीटर्स इज हाफ अ लीटर। तो फॉक्स कहता है 1 लीटर में टोटल 1000 मिलीलीटर्स होते हैं, और हम इस तरह से कह सकते हैं 1 लीटर दिस इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स। तो 1 लीटर इट इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स के बराबर होता है। तो इसीलिए वो कहता है 500 मिलीलीटर्स दिस विल बी इक्वल टू हाफ अ लीटर। क्योंकि अगर 1000 ml इक्वल टू 1 लीटर होता है, तो इसका हाफ होता है 500 ml। तो 500 ml इक्वल टू क्या हो जाएगा, 500 ml दिस विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ अ लीटर। तो 500 मिलीलीटर्स इट इज इक्वल टू हाफ लीटर। Next, the frog hopped along with 9 other friends. He said, "Oh, we only want 100 milliliters each." उसके बाद वहां पर टोटल 10 फ्रॉग्स आ गए। उन्होंने कहा हमें 100 मिलीलीटर्स ईच चाहिए, मतलब हर फ्रॉग को 100 मिलीलीटर्स चाहिए। ओके, हियर इज योर खीर, सेड द कैट। और कैट जो है वो सारे फ्रेंड्स को वहां पर खीर सर्व कर रही है। She took 10 glasses and poured 100 milliliters खीर in each glass. उसने टोटल 10 ग्लासेस लिए, हर ग्लास में उसने 100 मिलीलीटर खीर पोर कर दिया, क्योंकि हर फ्रॉग को टोटल 100 मिलीलीटर खीर चाहिए और टोटल वहां पर 10 फ्रॉग्स हैं। द डोंकी लुक्ड कंफ्यूज्ड अगेन। तो फिर ये देख करके डोंकी कंफ्यूज हो गया। 10 ग्लासेस ऑफ 100 मिलीलीटर ईच, हाउ मच इज दैट। तो वो सोचने लगा
कि टोटल यहाँ पर 10 ग्लासेस है, हर ग्लास में 100 मिलीलीटर खीर है, तो वो टोटल कितने के बराबर हो गया? तो फॉक्स फिर से उसे एक्सप्लेन करता है। He said that is simple, 10 times 100 milliliters is 10 multiplied by 100 which is equal to 1000 milliliters और 1 लीटर। तो फॉक्स कहता है, आप ध्यान से देखो टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस यहाँ पर 10 है, तो 10 टाइम्स 100 मिलीलीटर्स, तो वो 10 टाइम्स 100 मिलीलीटर क्यों कर रहा है? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फ्रॉग्स यहाँ पर है 10, तो टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस भी ऑब्वियसली यहां पर होंगे 10, और हर ग्लास में कितना खीर उसने पोर किया कैट ने? 100 मिलीलीटर्स, तो इसीलिए 10 टाइम्स 100 विच इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स। और स्टूडेंट्स अभी अभी हमने डिस्कस किया कि 1000 मिलीलीटर्स इट इज इक्वल टू 1 लीटर। नाउ यू राइट 10 100 ml इज इक्वल टू हाउ मच? तो 10 100 ml इट इज इक्वल टू 10 टाइम्स 100 ml और 10 टाइम्स 100 which is equal to 1000 ml which is again equal to 1 liter और 1 L। ओके, नेक्स्ट वहां पर कुछ एंड्स आते हैं। लुक अ ग्रुप ऑफ एंड्स इज मार्चिंग हियर एंड द ग्रास हॉपर सेड, ग्रास हॉपर ने कहा देखो यहां पर कुछ एंड्स के ग्रुप आ रहे हैं। द खीर इज फिनिश्ड, नाउ व्हाट कैन वी डू? द कैट सेड सैडली, तो कैट उदास हो गई एंड्स को देख करके, क्योंकि खीर खत्म हो गई थी। तो कैट ने कहा अब हम क्या करें? तो उसके बाद एलिफेंट कहता है डोंट वरी, दे वोंट ड्रिंक मच, ईच ऑफ देम विल टेक ओनली 1 मिलीलीटर, दैट इज ऑल, आई विल शेयर माई खीर विद देम, द एलिफेंट सेड एंड वाइप्ड द कैट्स टीयर्स विथ हिज ईयर। तो एलिफेंट कहता है कैट तुम चिंता मत करो, वहां पर टोटल जितने भी एंड्स आएंगे हर एक एंड को सिर्फ 1 मिलीलीटर ऑफ खीर चाहिए होगा, तो मैं अपना खीर वहां पर शेयर कर दूंगा। स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखो एलिफेंट के पास टोटल कितने खीर है यहाँ पर, तो एलिफेंट ने टोटल 50 लीटर्स ऑफ खीर लिया है। तो वो कहता है तुम चिंता मत करो, मैं अपना खीर उनके साथ शेयर करूंगा। हाउ मेनी आर यू ऑल टुगेदर? द एलिफेंट आस्क्ड। उसके बाद एलिफेंट ने पूछा कि तुम लोग टोटल कितने हो? तो एंड्स ने कहा वी आर ओनली 1000, सेड द एंड्स, एंड्स ने कहा कि हम लोग टोटल है 1000। द कैट सेड ओ नो 1000, वी हैव टू गिव खीर टू 1000 एंड्स, तो हमें 1000 एंड्स को खीर देना है। आफ्टर थिंकिंग द एलिफेंट सेड नो प्रॉब्लम, आई कैन मैनेज, ईच एंड ड्रिंक्स 1 मिलीलीटर ऑफ खीर, सो 1000 एंड्स ड्रिंक 1000 1 milliliter, which will be equal to how much, students? So that will be equal to 1000 multiplied by 1 milliliter। तो यहां पर टोटल कितने एंड्स हैं स्टूडेंट्स? 1000 एंड्स है, और हर एक एंड को कितना खीर चाहिए? 1 मिलीलीटर खीर चाहिए। तो हम लोग बस सिंपली मल्टीप्लाइड बाई 1 मिलीलीटर कर देंगे। दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ मिलीलीटर दैट वी विल गेट। तो 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1, दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 1000 मिलीलीटर्स। तो यहां हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स विच इज इक्वल टू 1 लीटर, क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी 1000 मिलीलीटर दैट इज इक्वल टू 1 लीटर्स। दे विल नीड द सेम एज 10 फ्रॉग्स, सेड द डोंकी। डोंकी ने कहा इन्हें जितना खीर चाहिए 10 फ्रॉग्स को भी उतना ही खीर चाहिए था। मतलब अगर आप देखो टोटल 1000 एंड्स को टोटल कितने खीर चाहिए? इट इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स और 1 लीटर, और 10 फ्रॉग्स को भी यहां पर चाहिए थे 1000 मिलीलीटर्स और 1 लीटर ऑफ खीर। तो दोनों को सेम अमाउंट ऑफ खीर चाहिए। ऑल द एंड्स ड्रैंक द खीर, एवरीवन वाज हैप्पी, दे sang एंड डांस टू सेलिब्रेट द वेडिंग एनिवर्सरी। उसके बाद सारे लोगों ने खीर खाया, सारे लोगों ने मिल करके डांस किया और वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया। नेक्स्ट, हु कैन हैव 1 लीटर खीर? डू यू लाइक खीर? व्हाट डू यू कॉल इट एट होम? तो स्टूडेंट्स क्या आपको खीर पसंद है? खीर को आप अपने घर में क्या बोलते हो? तो मैं अपने घर में खीर को खीर ही बोलता हूं, लेकिन आप अपने घर में खीर को क्या बोलते हो यहां पर आप लिख सकते हो हाउ मच खीर कैन यू हैव, और आप एक बार में कितना खीर खा सकते हो।
वो भी यहां पर आप लिखो। क्या आप 1 लीटर खीर खा सकते हो? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर आप यहां पर लिखो। कैन यू ड्रिंक 1 लीटर वाटर एट वन टाइम? क्या आप एक बार में 1 लीटर पानी पी सकते हो? तो ये आप चेक कर सकते हो स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक छोटा बच्चा है, ये कहता है आई कैन ड्रिंक 400 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर। ये कहता है मैं एक बार में 400 मिलीलीटर वाटर ड्रिंक कर सकता हूँ। यहाँ पर एक लड़की है, ये कहती है आई थिंक आई कैन ड्रिंक 1 लीटर। तो ये इसे लगता है कि ये 1 लीटर पानी पी सकती है। आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स, क्या आप 1 लीटर पानी ड्रिंक कर सकते हो एक बार में? अगर आप कर सकते हो तो यहां पर आप लिखो यस। नेक्स्ट यहां पर एक क्वेश्चन है, द डोंकी इज ट्राइंग टू लुक फॉर डिफरेंट वेज टू एड अप 1 लीटर, हेल्प हिम कंप्लीट द चार्ट। तो यहां पर एक डोंकी है जो इस चार्ट को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। ही इज ट्राइंग टू फाइंड आउट डिफरेंट वेज वेयर ही कैन एड अप टू 1 लीटर। तो देखते हैं किन तरीकों से वो अलग अलग तरीकों को यूज करके यहां पर 1 लीटर ऐड कर सकता है। स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर करी हुई है, यहां पर है 500 मिलीलीटर्स प्लस 500 मिलीलीटर्स। तो 500 प्लस 500 इट इज इक्वल टू 1000। तो टोटल यहां पर कितने हो गए? 1000 मिलीलीटर्स, एंड वी नो 1000 मिलीलीटर्स इट इज इक्वल टू 1 लीटर। 500 ml को हम ये भी कहते हैं हाफ लीटर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1/2 लीटर्स। और यहां पर भी 500 ml है, तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं हाफ लीटर या फिर 1/2 या 1/2 लीटर्स। तो दोनों को अगर आप ऐड करोगे दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? 500 प्लस 500 1000 मिलीलीटर्स 1 लीटर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी करते हैं। यहां पर भी आप देख सकते हो 2 बॉक्सेस हैं, दोनों बॉक्सेस में हम क्या लिखे हैं जिनको ऐड करने के बाद टोटल हमें 1000 मिलीलीटर्स या फिर 1 लीटर आ जाए। तो यहाँ पर आप स्टार्टिंग कर सकते हो कोई भी रैंडम नंबर से। बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पर इसे करने के। जैसे हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं 200 मिलीलीटर्स। तो यहाँ पर हमने 200 ml लिख दिया। यहाँ पर टोटल हमें कितने चाहिए? 1000 ml या फिर 1000 मिलीलीटर्स। तो यहां और हम कितना लिखें या और कितना क्वांटिटी ऐड करें कि टोटल वहां पर 1000 मिलीलीटर्स हो जाए? तो यहां पर ऑलरेडी 200 है, यहां पर हम सिंपली 800 अगर ऐड कर दें तो 800 मिलीलीटर्स प्लस 200 मिलीलीटर्स इट विल बी 1000 मिलीलीटर्स विच इज अगेन इक्वल टू 1 लीटर। अगर आप डायरेक्टली यहां पर नहीं पता कर सकते तो आप सिंपली यहां कर सकते हो 1000 माइनस 200। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, यहां पर 200 हमने पहले से लिखा हुआ था। तो यहां पर क्वेश्चन था और हम क्या लिखें कि टोटल 1000 हो जाए। वो पता करने के लिए सिंपली आप 1000 ml माइनस 200 ml कर दो। यहां पर भी आपको मिल जाएगा आंसर 800 ml। इसको आप और भी तरीकों से कर सकते हो। आप स्टार्टिंग 200 से मत करो, यहां पर आप इस बार स्टार्टिंग करो 100 से। इस तरह से आप अलग अलग नंबर्स को ट्राई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो स्टूडेंट्स आप बताओ, अगर यहाँ पर 200 के जगह पर 100 मिलीलीटर हम लेते हैं, यहाँ पर और हम क्या लिखें कि टोटल मिला करके वो हो जाएंगे 1000 मिलीलीटर्स। तो दैट इज इक्वल टू हाउ मच? यहाँ पर है 100 ml, यहाँ पर और क्या चाहिए? तो दैट इज 1000 ml माइनस 100 ml। दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 900 ml या फिर 900 मिलीलीटर्स। तो यहां पर अगर आप 100 ml रखते हो तो यहां पर आपको रखने पड़ेंगे 900 मिलीलीटर्स। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। आपका आंसर करेक्ट है या नहीं आप चेक कर सकते हो। इन दोनों नंबर्स को ऐड करो, 900 मिलीलीटर्स प्लस 100 मिलीलीटर्स दिस इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स विच इज इक्वल टू 1 लीटर। इन दोनों नंबर्स को भी आप ऐड करके चेक कर सकते हो। 200 प्लस 800 इट इज इक्वल टू 1000। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप और भी तरीके से इस क्वेश्चन को करो। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर 3 बॉक्सेस हैं, ऑलरेडी यहाँ पर 250 ml लिखी हुई है। तो और 2 बॉक्सेस में हम क्या लिखें कि रिजल्टिंग हमारा टोटल 1000 मिलीलीटर्स के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर ऑलरेडी 250 ml है,
प्लस हम यहां पर और क्या करें, तो यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हो। यहां पर चलिए हम करते हैं 250 ml। तो यहां पर हमने 250 ml ऐड कर दिया, तो टोटल यहां पर अभी कितने हो गए, 500 ml हो गए, लेकिन हमें टोटल यहां पर 1000 ml चाहिए। तो यहां पर अगर हम 250 ml लेते हैं तो यहां पर और क्या लिखेंगे टोटल 1000 हो जाए, तो यहां हम लिखेंगे 500 ml। तो अब आप देखो तीनों को ऐड करके 250 प्लस 250 इज 500, 500 प्लस 500 इज 1000। तो इस तरह से आप कर सकते हो। एक और तरीका है, तो यहां पर हमने क्या किया, 250 ml प्लस 250 ml प्लस 500 ml, ये कुल मिला करके हो गए 1000 ml या फिर 1 लीटर। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, 250 ml यहां पर पहले से हैं, तो और हम यहां पर क्या ऐड करें, तो 250 ml यहां ऑलरेडी है, तो इस बार हम 250 ml नहीं करते हैं, कुछ और नंबर लेते हैं, जैसे 50 ml। इस बार हम छोटा नंबर कुछ ऐड करते हैं 50 ml। तो यहां पर नेक्स्ट हमने ऐड कर दिया 50 ml। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिमेनिंग, यहां पर हम क्या ऐड करें कि टोटल हो जाए 1000 ml। तो पहले इन दोनों को ऐड करो, 250 प्लस 50 कितना हो गया, 300 ml। तो और हम यहां पर क्या लिखें कि टोटल हो जाए 1000 ml, दिस इज सिंपली आप ऐसे कर सकते हो 1000 माइनस 300। तो व्हाट इज 1000 माइनस 300, इट इज 700। तो सिंपली यहां पर आप 700 ml ऐड कर सकते हो। तो आप इस तरह से भी कैलकुलेशन कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप माइंड कैलकुलेशन कर सकते हो। तो यहां पर आप सिंपली लिख सकते हो 700 ml। तो यहां पर हो गए 700 ml। अब आपका आंसर करेक्ट है या नहीं, ये आप तीनों को ऐड करके चेक कर सकते हो। तो तीनों नंबर्स को ऐड करते हैं, 250 ml प्लस 50 ml, दिस इज 300 ml। 300 ml प्लस 700 ml, दिस विल बी इक्वल टू टोटल 1000 ml। मतलब हमारा आंसर यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर 200 ml है, यहां पर हम क्या ऐड करेंगे, टोटल यहां पर हो जाए 1000 ml। तो दिस विल बी सिंपली आप 800 लिख सकते हो यहां पर। तो 800 प्लस 200, दिस इज वी नो 1000 ml। या फिर अगर आपको नहीं पता, आप इस तरह से नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर 1000 माइनस 200 कर दो, तो आपको पता चल जाएगा। और यहां पर आप कितना क्वांटिटी ऐड करोगे कि टोटल आपके पास 1000 मिलीलीटर्स हो जाए। 1000 माइनस 200 इज इक्वल टू 800 ml। तो यहां से भी आप आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर 3 नंबर्स है, तीनों नंबर्स को ऐड करके हमें टोटल 1000 मिलीलीटर्स करना है या फिर 1 लीटर करना है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, कोई भी रैंडम नंबर से यहां पर आप स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 250 ml से। यहां पर भी आप स्टूडेंट्स देखो 3 बॉक्सेस थे, जहां पर हमने 250 और 500 यूज किया था, तो वो यहां पर आप लिख सकते हो। या फिर आप कुछ और यहां पर ट्राई कर सकते हो। तो 250 ml है, यहां पर कुछ और लिखते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं सपोज 100 ml। तो टोटल यहां पर क्या हो गए, 250 प्लस 100 विच इज इक्वल टू 350 ml हो गए टोटल। तो अब हम यहां पर क्या लिखें कि टोटल तीनों को मिला करके हो जाए 1000 ml। तो दिस विल बी सिंपली 1000 माइनस 350। अभी तक क्या आया था हमारे पास, 350 ml। तो 1000 ml माइनस 350 ml अगर हम करें, दिस विल बी इक्वल टू 650 ml। तो यहां पर हम लिख देंगे 650 ml। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स, यही एक सोल्यूशन नहीं है, यहां पर आप और भी बहुत सारे सोल्यूशंस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहां हम 250 नहीं करते हैं, यहां हम 100 से स्टार्ट करते हैं। तो यहां हमने लिख दिया 100 ml। और हम यहां पर क्या ऐड करें, तो सेकंड नंबर पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहां पर 400 ml लिखते हैं। तो टोटल कितने हो गए, यहां पर 500 ml हो गए। तो यहां लास्ट वाले बॉक्स में आप क्या लिखोगे,
रिमेनिंग जो बच गया जितना हमें ऐड करना है ताकि टोटल 1000 हो जाए, तो कितने बच गए? 500 ml बच गए। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, यहां पर 100, यहां पर 400 और यहां पर 500, और ये सारे मिलीलीटर्स में होंगे। तो यहां पर आप लिख दो ml, 400 ml, 500 ml। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर टोटल 4 बॉक्सेस हैं। फर्स्ट बॉक्स में ऑलरेडी 100 ml लिखी हुई है, तो यहाँ पर बाकी 3 बॉक्सेस में हम कितने नंबर्स को लिखें और ऐड करें, टोटल यहाँ पर मिला करके हो जाए 1000 ml। तो ऑलरेडी आप देख सकते हो यहाँ पर 100 ml है, तो कितने बच गए यहाँ पर, और टोटल कितने हमें ऐड करने होंगे ताकि वहां पर 1000 ml हो जाए, तो दैट इज 900 ml, करेक्ट। तो मतलब इन तीनों बॉक्सेस में आपको कुछ ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिन तीनों को ऐड करके टोटल हो जाएंगे 900 ml। यहां पर ऑलरेडी 100 ml पहले से है, तो यहां पर 100 प्लस 900 कितने हो जाएंगे? 1000 ml। तो दिस विल बी इक्वल टू 1000। तो यहां पर स्टूडेंट्स अब हम क्या नंबर्स लिखे, तो ये कंप्लीटली बहुत सारे नंबर्स आप लिख सकते हो, आपके ऊपर है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पर 250 से स्टार्ट कर सकते हो, तो यहां पर हमने लिख दिया 250। तो 250 ml प्लस, तो कितने बच गए? टोटल हमें करने हैं 900। तो स्टूडेंट्स आप बताओ, यहां पर टोटल 2 बॉक्सेस में और हमें कुछ नंबर्स लिखने हैं, तो कितने बच गए सबसे पहले? तो वो पता करने के लिए हम करेंगे 900 माइनस 250। तो व्हाट इज 900 ml माइनस 250 ml? तो 900 माइनस 250 इज, तो इसे आप दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली माइंड कैलकुलेशन कर सकते हो या फिर यूजिंग वंस, टेंस एंड हंड्रेड इसे सॉल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स हम लोग माइंड कैलकुलेशन करते हैं, हम करते हैं 900 माइनस 250। तो हम करते हैं 900 माइनस 200 माइनस 50। तो ये हमने कैसे किया, तो ये हमने क्लास 3 में भी डिस्कस किया था। इस नंबर को हम ब्रेक करते हैं। 250 क्या होता है? 200 प्लस 50। हमें टोटल सब्ट्रैक्ट करना है 250। हम पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे 200 और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 50। व्हाट इज 900 माइनस 200? दिस इज इक्वल टू 700 और फिर रिमेनिंग माइनस 50। तो व्हाट इज 700 माइनस 50? इट इज इक्वल टू 650। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 900 ml माइनस 200 ml, इट इज इक्वल टू 650 ml। तो यहां पर दोनों बॉक्सेस को मिला करके हमें 650 ml करने हैं। वो आप चाहो जैसे भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप 300 लिख सकते हो, और कितने बच गए? 350 बच गए, तो वो यहां पर आप कर सकते हो। तो ये एक तरीका है। क्या आपका आंसर करेक्ट है? तो वो चेक करने के लिए सारे नंबर्स को ऐड करके देखो 1000 ml के बराबर आता है या नहीं, या फिर इन 3 बॉक्सेस को ऐड करके देखो 900 ml के बराबर आता है या नहीं। चलिए ऐड करते हैं। 250 प्लस 300 प्लस 350। तो व्हाट इज 250 प्लस 300? इट इज 550। व्हाट इज 550 प्लस 350? तो वो हम करके देखते हैं। 550 प्लस 350, तो इसे हम ब्रेक करते हैं। 550 को लिखते हैं 500 प्लस 50 प्लस 350 को क्या लिखेंगे? 300 प्लस 50। अगेन स्टूडेंट्स आप इसको यूजिंग वंस, टेंस एंड हंड्रेड डायरेक्ट लिख करके भी कर सकते हो। मैं यहां पर माइंड कैलकुलेशन कर रहा हूं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप भी पहले माइंड कैलकुलेशन करो, और चेक करने के लिए दोबारा आप यूजिंग वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स करो। तो आप सबसे पहले हंड्रेड्स को ऐड कर दो। 500 प्लस 300 कितने हो गए? 800। और यहां पर है 250, तो 50 प्लस 50 इट इज इक्वल टू 100। टोटल यहां पर क्या हो गया? 900। तो यहां पर आ गए 900 ml, मतलब इन तीनों को ऐड करके आ रहे हैं 900 ml, मतलब यहां पर हमारा आंसर करेक्ट है।
तो स्टूडेंट्स और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, ऐसा नहीं है सिर्फ यही एक आंसर है। तो आप बहुत सारे नंबर्स को लिखो। एक और छोटा सा एग्जांपल मैं दिखा देता हूं। जैसे 100 यहां पर पहले से है, तो यहां पर 3 बॉक्सेस में हम क्या लिखेंगे, टोटल मिलाकर के वो हो जाए 900 मिलीलीटर्स। तो यहां पर हम 250 से शुरू नहीं करते हैं, यहां पर हम इस बार 300 से स्टार्ट करते हैं। तो अब आप बताओ स्टूडेंट्स, बाकी 2 बॉक्सेस में हम क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले टोटल यहां पर कितने हमें करने हैं, 900। 300 यहां पर हमने यूज कर लिए, तो कितने बच गए, 900 माइनस 300 विच इज इक्वल टू हाउ मच, 600। तो मतलब इन 2 बॉक्सेस में क्या ऐसे नंबर्स लिखोगे जो कि 600 के बराबर आ जाए। तो यहां पर आप 300 लिख सकते हो, दोनों मिलकर के 600 होते हैं, या फिर आप 200 यहां लिख सकते हो और यहां पर आप लिख सकते हो 400। तो दोनों 200 प्लस 400 इट इज 600। तीनों नंबर्स को ऐड करके देखो 900 के बराबर आ रहा है या नहीं। तो 200 प्लस 400 इट इज 600 प्लस 300 इज 900, मतलब आपका आंसर यहां पर करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, तो बेसिकली यहां पर हम डिवाइड कर रहे हैं पार्ट्स में, लेकिन पार्ट्स जो है वो इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी, जो पार्ट्स के साइज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर 1000 ml को या 1 लीटर को 2 बॉक्सेस में डिवाइड कर रहे हैं, जहां पर हर बॉक्स में 500 मिलीलीटर्स है। तो यहां पर तो दोनों बॉक्सेस में जो साइज है वो इक्वल है, दोनों बॉक्सेस में 500 ml है। लेकिन कई बार आप देखो यहां पर जैसे 3 बॉक्सेस हैं, तो यहां पर इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो जैसे यहां पर एक बॉक्स में 250 ml है, दूसरे बॉक्स में 250 ml है, लेकिन तीसरे बॉक्स में 500 ml है। तो आप देख सकते हो तीनों बॉक्सेस में जो क्वांटिटीज हैं वो अलग अलग है। नेक्स्ट इज लुक अराउंड, लुक एट दीज पिक्चर्स, नाउ लुक फॉर सम अदर थिंग्स वी गेट इन पैकेट्स और बॉटल्स लाइक दीज, मेक योर ओन लिस्ट। तो यहाँ पर आपको अपने लिस्ट बनानी है, अपने आसपास में आप इस तरह की कुछ चीजें देखो, जैसे मिल्क के पैकेट्स होते हैं, कुकिंग ऑयल के पैकेट्स होते हैं, और वो कितने मिलीलीटर या लीटर के होते हैं, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क के जो पैकेट्स हैं वो 500 मिलीलीटर पैकेट्स में आते हैं, लेकिन मिल्क के जो पैकेट्स हैं वो 1 लीटर पैकेट्स में भी आते हैं। तो यहाँ पर आप 1 लीटर लिख सकते हो। तो 1 लीटर को स्मॉल नोटेशन में हम कैपिटल एल लिखते हैं, और मिलीलीटर को हम इस तरह से लिखते हैं नोटेशन में। ठीक उसी तरह से अगर आप देखोगे कुकिंग ऑयल जिसको यूज करके आपके घर में खाना बनता है, तो कुकिंग ऑयल भी 2 तरह के पैकेट्स में आते हैं, बहुत सारे तरह के पैकेट्स में आते हैं, उनमें से कुछ हम यहाँ लिख देते हैं। जैसे 500 ml के कुकिंग ऑयल के पैकेट्स आपको देखने को मिलेंगे, या फिर तो स्टूडेंट्स कुछ इस तरह की चीजें आप लिखो जो अपने आसपास में आप देखते हो, और जो पैकेट्स हैं और वो मिलीलीटर्स में है या लीटर्स में है और कितने मिलीलीटर्स में है, उन सारी चीजों को यहां पर लिखो और इस टेबल को कंप्लीट करो। नेक्स्ट इज माई लीटर बॉटल, हैव यू सीन अ 1 लीटर वाटर बॉटल, क्या आपने कभी 1 लीटर वाटर बॉटल देखा है, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स। कलेक्ट अ 1 लीटर बॉटल and some other small bottles, guess how many times you have to pour from each of the small bottles to fill the liter bottle। तो आपको क्या करना है, एक 1 लीटर बॉटल अपने घर से उठानी है, और कुछ छोटे बॉटल्स या फिर कुछ छोटे कंटेनर्स आपको लेने हैं, और हर एक बॉटल या कंटेनर को यूज करके आपको उस 1 लीटर बॉटल को भरना है, और आपको देखना है कितने बार में आप उसको भर पा रहे हो, और उससे आपको अंदाजा लगाना है कि जो छोटा बॉटल है वो कितने लीटर या मिलीलीटर का है। जैसे आप ऑलरेडी 1 लीटर बॉटल ले चुके हो जो बड़ा बॉटल है, छोटे बॉटल्स को आप यूज करके उस 1 लीटर बॉटल को भर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो 1 लीटर से छोटा ही होगा, बट वो कितना होगा वो आपको पहले गेस करना है यहाँ पर, और फिर मेजर करके चेक करना है कि आपका गेस करेक्ट है या नहीं। जैसे कोई आपने एक छोटा बॉटल उठाया, मान लेते हैं वो जो छोटा बॉटल है दैट इज इक्वल टू 200 ml, वो एक बार में 200 मिलीलीटर उठा लेता है। तो आप बताओ कितने बार उस छोटे बॉटल को यूज करके पानी आप भरोगे ताकि आप 1 लीटर बॉटल को भर सको। तो स्टूडेंट 200 को आप कितने बार ऐड करोगे या क्या नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि वो 1000 ml के बराबर आ जाए।
तो 200 मल्टीप्लाइड बाई 5 दिस इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स, करेक्ट। मतलब 200 ml का जो बॉटल है उसको आप 5 बार यूज करोगे या 5 बार भरोगे तो आप 1 लीटर बॉटल को भर सकते हो, बिकॉज 1000 मिलीलीटर इज अगेन इक्वल टू 1 लीटर। तो यहां पर आप लिख सकते हो, यहां पर जैसे आप गेस कर सकते हो कुछ भी रैंडमली। यहां पर हमने क्या गेस किया था, 200 ml। मेजर करने के बाद हमने देखा कि एक्चुअल में वो जो बॉटल है वो कितना ml कंटेन कर रहा है, दैट इज इक्वल टू 200 ml। मतलब यहां पर हमारा गेस करेक्ट है। तो जरूरी नहीं है आपका गेस यहां पर करेक्ट होना ही चाहिए, आपको बस सीखने के लिए ये एक्सरसाइज है। आप गेस करो और देखो करेक्ट हो रहा है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल एक और बॉटल हम यहां पर ले सकते हैं, जैसे 250 ml। तो स्टूडेंट्स आप बताओ इस बॉटल को यूज करके हम कितने बार में 1 लीटर बॉटल को भर पाएंगे। 250 ml को आप कितना बार ऐड करोगे कि वो 1 लीटर के बराबर हो जाए या 1000 मिलीलीटर के बराबर हो जाए। तो दिस इज सेम एज 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250, मतलब 4 बार। 250 प्लस 250 इज 500, 250 प्लस 250 ये दोनों भी मिला करके हो गया 500, 500 प्लस 500 दिस इज इक्वल टू 1000। मतलब 250 ml बॉटल को अगर आप 4 बार भरोगे मल्टीप्लाइड बाई 4 दिस इज इक्वल टू 1000 ml। तो आप उस 1 लीटर बॉटल को भर सकते हो। तो ठीक उसी तरह से इस टेबल को स्टूडेंट्स कंप्लीट। लुक व्हाट आदित्यान इज सेइंग, आई poured 2 स्मॉल बॉटल्स ऑफ वाटर टू फिल दिस 1 लीटर बॉटल। आदित्यान ने 2 छोटे बॉटल्स को यूज करके इस 1 लीटर बॉटल को भर दिया। हाउ मच वाटर डज ए स्मॉल बॉटल होल्ड। तो अब आप बताओ स्टूडेंट्स, उसका जो ये बॉटल है वो कितना पानी या कितना वाटर होल्ड कर रहा है। तो हम अज्यूम करते हैं वो जो अमाउंट है या क्वांटिटी है दैट इज x, या फिर उसका जो बॉटल है वो x मिलीलीटर होल्ड कर रहा है, हमें पता नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको वो 2 बार भर रहा है, मतलब x मल्टीप्लाइड बाई 2 दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 1000 ml, करेक्ट। तो यहां पर बस हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो व्हाट इज x इक्वल टू, दिस विल बी सिंपली 1000 डिवाइडेड बाई 2। अब ये कैसे। तो स्टूडेंट्स पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने आपको बताया था कि यहाँ पर 2 लेफ्ट हैंड साइड में है, उसे हम राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं, बस हम इतना ही कर रहे हैं। तो 2 यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई। तो जब वो राइट हैंड साइड चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x विल बी इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 2। फाइनली दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 1000 डिवाइडेड बाई 2 हमें पता है 1000 को 2 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करें तो दैट विल बी इक्वल टू 500 ml। तो इसका जो छोटा बॉटल है दैट इज होल्डिंग 500 ml ऑफ वाटर। नेक्स्ट ये कहती है टू फिल 1 लीटर बॉटल आई नीड टू पोर वाटर 5 टाइम्स फ्रॉम माई स्मॉल बॉटल, देन हाउ मच वाटर डज लीलाज बॉटल होल्ड। तो लीला कहती है मेरे 1 लीटर बॉटल को भरने के लिए मुझे छोटे बॉटल से पानी 5 बार भरना पड़ रहा है। तो मेरा जो ये छोटा बॉटल है ये कितना वाटर होल्ड कर रहा है। तो दैट विल बी सिंपली इक्वल टू 1 लीटर मीन्स व्हाट, 1000 ml। दिस विल बी डिवाइडेड बाई कितने बार वो भर रही है, 5 बार। तो सिंपली डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू 200 ml। इसे आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। हम अज्यूम करते हैं x, जो उसका छोटा बॉटल पानी होल्ड कर रहा है, दैट इज इक्वल टू x। तो हमें पता है उस छोटे बॉटल को यूज करके वो 5 बार भर रही है, तभी उसका जो बड़ा 1 लीटर बॉटल है वो भर रहा है। मतलब x मल्टीप्लाइड बाई 5 दिस इज इक्वल टू 1 लीटर और 1000 मिलीलीटर्स। अब हमें सिंपली x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो हम कैसे करेंगे। तो हमें बस लेफ्ट साइड में x को रखना है, तो 5 को राइट हैंड साइड में लेके चले जाते हैं। तो जब हम 5 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो यहां पर तो पहले से था x, 5 राइट हैंड साइड में चला गया तो दिस विल बी इक्वल टू
1000। अब 5 लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, x के साथ मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये मैंने आपको सिखाया था, तो यहां पर इसलिए यहां हम लिखेंगे 1000 डिवाइडेड बाई 5, जो कि हमने यहां पर भी किया था डायरेक्टली, बट वो क्यों किया था वो मैं आपको यहां समझा रहा हूं। तो 1000 डिवाइडेड बाई 5 इज सिंपली इक्वल टू 200 ml। तो x की वैल्यू यहां पर क्या आ गई, 200 ml, जो लीला की छोटी बॉटल जो है वो होल्ड कर रही है। तो यहां पर आप लिख दो 200 ml। नेक्स्ट है रामूज मेजरिंग बॉटल। रामू गॉट एन एम्प्टी 250 milliliter coconut oil bottle. Look at the picture and discuss what he did to make his big measuring bottle. तो रामू ने अपने छोटे 250 मिलीलीटर कोकोनट बॉटल को यूज करके एक इस तरह का बड़ा मेजरिंग बॉटल बनाया। तो उसने कैसे बनाया स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले उसने क्या किया, इस बॉटल में उसने पानी भरा। तो ये बॉटल 250 मिलीलीटर वाटर होल्ड करता है एक बार में। उसने इस बड़े बॉटल में पोर किया और फिर जहां तक भी वो वाटर हुआ उसने यहां पर मार्कर से या पेन से, पेंसिल से यहां पर उसने मार्क किया। तो दैट इज इक्वल टू 250 ml, क्योंकि एक बार में ये कितना फिल हो जाएगा 250 ml। इस बॉटल में टोटल है 250 ml। उसके बाद उसने फिर से छोटे बॉटल को भरा और इस बड़े बॉटल में पॉर किया। तो नेक्स्ट फिर से क्या हो गया वहां पर, तो पहले यहां पर हो गए थे 250 ml, फिर से उसने भरा तो और यहां पर 250 ml आ गए। तो पहले से यहां पर थे 250 ml, तो 250 प्लस 250 टोटल कितने हो गए 500 ml। तो उसने मार्कर से यहां 500 ml मार्क कर दिया। उसने फिर से यूजिंग दिस बॉटल एक बार और इस बड़े बॉटल में पानी भरा। तो और कितना भरा उसने 250 ml, अगेन 250 ml। तो यहां पर टोटल थे 500 प्लस 250 कितने हो गए 750 ml। तो जहां तक भी पानी का लेवल आया वहां पर उसने मार्कर से मार्क कर दिया 750 ml। एक बार और उसने भरा तो फिर से यहां पर हो गया 250 ml। तो 750 प्लस 250 ml क्या हो गया 1000 ml या फिर 1 लीटर। फाइनली उसने यहां पर 1 लीटर मार्क कर दिया। इस तरह से उसने यूजिंग अ स्मॉल बॉटल एक बिग मेजरिंग बॉटल बनाया। नेक्स्ट इज माई मेजरिंग बॉटल। तो स्टूडेंट्स आपको भी इस तरह का एक मेजरिंग बॉटल बनाना है। फाइंड योर ओन वे टू मेक अ बॉटल विच कैन मेजर 200 ml, 400 ml, 600 ml, 800 ml and 1 liter. Discuss with your friends and teachers how you made this. तो स्टूडेंट्स यहां पर जैसे रामू ने एक बड़ा मेजरिंग बॉटल बनाया, तो ये बॉटल क्या क्या क्वांटिटी मेजर कर सकता है, ये मेजर कर सकता है 250 ml, 500 ml, 750 ml और 1 लीटर। तो जहां तक भी आप पानी भरोगे वहां तक आप देख करके बता सकते हो कि इस बॉटल में जो पानी है वो कितना है। अब आपको इस तरह का एक बॉटल बनाना है जो मेजर कर सके 200 ml, 400 ml, 600 ml एंड सो ऑन। तो ये आप कैसे करोगे, ये आपको खुद से करनी है, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करनी है। तो स्टूडेंट्स ये मैं एज अ होमवर्क आपके लिए छोड़ दे रहा हूं। ये आप कैसे करोगे, जैसे रामू ने यहां पर एक छोटा बॉटल यूज किया था जो 250 ml एक बार में होल्ड करता है और बार बार उसको उसमें पानी भर करके उसको पोर करके उसने यहाँ पर मार्किंग्स करी और इस तरह से उसने एक मेजरिंग बॉटल बनाया। आपको जो मेजरिंग बॉटल बनानी है वो यहाँ पर होनी चाहिए 200, नेक्स्ट होनी चाहिए 400, नेक्स्ट 600, नेक्स्ट 800, फाइनली 1 लीटर। तो आप कैसे करोगे उसको, छोटा बॉटल आपको यूज करनी है बट वो कितने क्वांटिटी का आप यूज करोगे इसको आप एज अ होमवर्क कंप्लीट करो। Next is guess and check. Look at buckets, mugs, glasses and other things in your house. Guess how much water each can hold. Check if your guess is right by using your measuring bottle. तो स्टूडेंट्स आप जो मेजरिंग बॉटल बनाओगे उसको यूज करके आपको चेक करना है कि ये जो मग है, ग्लास है, पॉट है और इस तरह की चीजें हैं जो आपके घर में है, बकेट्स है, वो कितना पानी होल्ड कर सकती है। बकेट्स मतलब जो छोटे बकेट्स होते हैं। तो इस तरह के आप यूटेंसिल्स लो और आप चेक करो कि
वो कितना पानी होल्ड करते हैं यूजिंग योर मेजरिंग बॉटल। तो सबसे पहले आपको मेजरिंग बॉटल बनानी है जहां पर आपको मार्किंग करनी है 200, 400, 600, 800 एंड फाइनली 1 लीटर। और फिर एक मग लेना है, मग में पूरा पानी भरना है, उस बॉटल में पोर करना है और देखना है कि वो जो मग है वो कितना पानी होल्ड कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मग लिया और इस मेजरिंग बॉटल को अब हम यूज करते हैं, तो मग से आपने पानी भरा और पानी जो है यहां तक आया, तो हम कह सकते हैं वो जो मग है वो 250 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर होल्ड करता है। ठीक उसी तरह से आपने एक पॉट लिया और अगर ये हमारा मेजरिंग बॉटल है और उस पॉट से हम पानी भरते हैं और फिर इस बॉटल में भरते हैं और वो जो पानी है भरने के बाद कुछ यहां पर आ गया, तो आप देख सकते हो वो यहां पर 500 और 750 ml इसके बीच में है। तो हम कह सकते हैं वो जो पॉट है वो जो पानी होल्ड करता है इट इज समवेयर बिटवीन 500 ml एंड 750 ml, इसके बीच में है। तो इस तरह से आप गेस कर सकते हो और एक्चुअल में मेजर करके आप देख सकते हो कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। लेकिन यहां पर आपको जो अपना मेजरिंग बॉटल है जो आपने बनाया है उसे यूज करना है। तो इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 7। नेक्स्ट अब हम मिलेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करो और बहुत खुश रहो। थैंक यू।